नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर भाग पिछले भाग से जुड़ा हुआ है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पिछले भाग में आपने देखा कि एक निराश युवक सफलता की तलाश में गौतम बुद्ध के पास पहुंचा था। बुद्ध ने उसे सफलता का पहला रहस्य बताया था, स्पष्ट लक्ष्य। अब युवक को अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन बदल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि सफलता के रास्ते में एक और बड़ा दुश्मन उसका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह युवक बहुत उत्साह के साथ बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वह सोच रहा था कि शायद आज बुद्ध उसे धन कमाने का रहस्य बताएंगे। शायद कोई ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे वह जल्दी सफल हो जाए। लेकिन बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, वत्स, आज हम जंगल की ओर चलेंगे। युवक उनके साथ चल पड़ा। दोनों कई घंटों तक चलते रहे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही युवक ने देखा कि एक व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ था। वह लगातार शिकायत कर रहा था, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास धन नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करता, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया है, दुनिया में केवल दुख ही दुख है। वह व्यक्ति लगातार बोलता जा रहा था। बुद्ध कुछ देर उसे देखते रहे, फिर आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने एक दूसरा व्यक्ति देखा। उसके कपड़े साधारण थे, वह भी गरीब था। उसके पास भी बहुत कम साधन थे, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह अपने खेत में काम कर रहा था, पत्थर हटा रहा था, मिट्टी तैयार कर रहा था और भविष्य की तैयारी कर रहा था। युवक हैरान रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, दोनों गरीब हैं, दोनों के पास कठिनाइयां हैं, लेकिन एक दुखी है और दूसरा खुश क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि पहला व्यक्ति अपनी समस्या को देख रहा है, दूसरा व्यक्ति समाधान को देख रहा है। युवक कुछ देर सोचता रहा। बुद्ध आगे बोले, वत्स, दुनिया में हर व्यक्ति को समस्याएं मिलती हैं, लेकिन सफल और असफल लोगों के बीच अंतर समस्याओं का नहीं होता। अंतर इस बात का होता है कि वे समस्याओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। युवक ध्यान से सुन रहा था। तभी बुद्ध उसे एक सूखे कुएं के पास ले गए। उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें प्यास लगी हो और यह कुआं सूखा हो तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं दूसरा कुआं खोजूंगा। बुद्ध बोले, और यदि तुम पूरे दिन केवल इस बात की शिकायत करते रहो कि कुएं में पानी नहीं है तो क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? नहीं, यही शिकायत की सच्चाई है। शिकायत समस्या को बड़ा बनाती है, समाधान समस्या को छोटा बनाता है। युवक की आंखें खुलने लगीं। उसे याद आने लगा कि वह दिन भर कितनी शिकायतें करता था। जब मौसम खराब हो, शिकायत, जब काम कठिन हो, शिकायत, जब परिणाम न मिले, शिकायत, जब कोई उसकी मदद न करे, शिकायत। उसे महसूस हुआ कि उसकी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा शिकायतों में बर्बाद हो रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दो किसान थे। दोनों के खेत साथ साथ थे। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। पहला किसान हर दिन शिकायत करता था, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, मेरी किस्मत खराब है, अब सब खत्म हो गया। लेकिन दूसरा किसान हर दिन समाधान खोजता था। उसने कुआं खोदना शुरू किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह रुका नहीं। कई महीनों की मेहनत के बाद उसे पानी मिल गया। जब सूखा खत्म हुआ तब पहला किसान गरीब हो चुका था, लेकिन दूसरा किसान पहले से अधिक समृद्ध था। बुद्ध ने पूछा, बताओ, दोनों में अंतर क्या था? युवक बोला, एक शिकायत कर रहा था, दूसरा काम कर रहा था। बुद्ध मुस्कुराए, और यही सफलता का दूसरा रहस्य है। समस्या पर ध्यान दोगे तो समस्या बढ़ेगी, समाधान पर ध्यान दोगे तो रास्ता निकलेगा। उस दिन बुद्ध ने युवक को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज पूरे दिन तुम एक भी शिकायत नहीं करोगे। युवक को यह आसान लगा, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे पता चल गया कि शिकायत करना उसकी आदत बन चुकी थी। दोपहर में भोजन देर से मिला, मन शिकायत करना चाहता था। शाम को तेज गर्मी थी, मन शिकायत करना चाहता था। एक व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी, मन शिकायत करना चाहता था, लेकिन हर बार उसे बुद्ध की बात याद आती।
और वह स्वयं से पूछता, मैं शिकायत करूं या समाधान खोजूं? धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। शाम को वह बुद्ध के पास लौटा। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि मेरी कई समस्याएं परिस्थितियों की नहीं थीं, मेरी सोच की थीं। बुद्ध मुस्कुराए। जिस दिन मनुष्य शिकायत छोड़ देता है, उसी दिन वह अपनी शक्ति वापस प्राप्त कर लेता है, और जिस दिन वह समाधान खोजना सीख जाता है, उसी दिन उसकी सफलता की यात्रा तेज हो जाती है। युवक ने प्रण लिया कि आज के बाद वह शिकायत नहीं करेगा। वह हर कठिनाई में अवसर खोजेगा, हर समस्या में समाधान खोजेगा। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे कि अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी, क्योंकि लक्ष्य मिल चुका था, शिकायत भी छूट चुकी थी। लेकिन अब युवक का सामना एक ऐसे दुश्मन से होने वाला था जो लाखों लोगों के सपनों को अधूरा छोड़ देता है, जिसका नाम है अनुशासन की कमी। और यही होगी डे 3 की सीख। उस रात युवक बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह बार बार बुद्ध के शब्दों के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी असफलताओं का कारण हमेशा परिस्थितियां नहीं थीं। कई बार उसकी अपनी शिकायतें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थीं। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि समस्याएं जीवन का अंत नहीं होती, बल्कि समाधान खोजने का अवसर होती है। उसने निश्चय किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। अब वह हर कठिनाई से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे कि सफलता की यात्रा अब भी बहुत लंबी थी, क्योंकि लक्ष्य मिल जाना आसान है, शिकायत छोड़ देना भी संभव है। लेकिन हर दिन अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करना, हर दिन खुद को प्रेरित रखना, और तब भी आगे बढ़ना जब मन बिल्कुल न करे। यही वह परीक्षा है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। और अब युवक का सामना उसी परीक्षा से होने वाला था। क्या वह अपने आलस्य पर विजय पा सकेगा? क्या वह अनुशासन की शक्ति को समझ पाएगा, या फिर उसकी सफलता का सपना यहीं टूट जाएगा? जानिए इस प्रेरणादायक कहानी के अगले भाग में, डे 3, अनुशासन, सफलता का असली रहस्य।